हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 9 से 54 की संख्याओं में से कितनी संख्याएं 9 से ठीक विभाजित होने योग्य हैं परंतु 3 से नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है ऐसी कोई नहीं, कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9 से विभाज्य हो सके। तो आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व करके किस तरह हुआ है। तो 9 से हमको विभाज्य करना है। तो 9 दूने 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। तो हमारा 9 से विभाज्य हो गया। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 9 से विभाज्य होगी। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन ही सही होगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। ओ एम से तीसरे है जो एन के बाईं ओर खड़ा है तथा पी क्यू से बाईं ओर जो एन के चौथा है। दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा होगा। तो इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं हम कैसे क्या हुआ। तो पहले है 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े, तो हम एक पंक्ति सबसे पहले बना लेते हैं। ये हो गई एक पंक्ति। अब इस पंक्ति को दिशा के हिसाब से निर्देशित कर देते हैं। ये इसका बाईं ओर है और ये इसका दाईं ओर है, दाईं ओर है। ये बायां है, दायां। अब इसमें हमको देखना है ओ एम से तीसरा है, ओ एम से तीसरा है। तो इस पंक्ति में सबसे पहले एम आएगा। अब एम से ओ तीसरा है तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम ओ को ले आए। अब अगला है जो यन के बाईं ओर खड़ा है। तो यन के बाईं ओर कौन खड़ा है, ओ खड़ा है। तो यन हमारा यहाँ आ गया। तथा पी क्यू से बाईं ओर जो यन से चौथा है। तो पी क्यू से बाईं ओर है जो यन से चौथा है। तो पहले यन से चौथा देख लेते हैं। 1 1 2 1 2 3 4, तो हमारा पी यहाँ आ जाएगा। और जो क्यू के बाईं ओर है तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखना है दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा होगा। अब हम दाहिने ओर से देखते हैं पी का स्थान कौन सा है। तो 1 2 3 4, तो पी का चौथा स्थान है। तो हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमारा तीसरा है, दूसरे ऑप्शन में पहला है और तीसरे ऑप्शन में चौथा है और चौथे ऑप्शन में दूसरा है। तो यहाँ पी का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। तो चौथा दिया है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, y पूर्व में है x के जो कि z के उत्तर में है। अगर r दक्षिण में है z के तो y के संदर्भ में r किस दिशा में है। तो अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम दिशा का ज्ञात करते हैं, उत्तर और दक्षिण। तो ये हमारा पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये उत्तर दिशा है।
अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना सवाल लगाते हैं। तो y पूर्व में है, तो यक्स हमारा यहाँ है और y इसके पूर्व में है, z के उत्तर में है, जो z के उत्तर में है। तो z हमारा y z के उत्तर में, तो z हमारा यहाँ आ जाएगा, तभी y z के उत्तर में होगा। अब z उत्तर में है, अगर r दक्षिण में है z के दक्षिण में r है, z के दक्षिण में r हो गया, तो y के संदर्भ में r किस दिशा में है? तो y के संदर्भ में r दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में है दक्षिण, दूसरे ऑप्शन में है उत्तर, और चौथे ऑप्शन में है उत्तर दक्षिण, और तीसरे ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, दक्षिण और पश्चिम। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बी डी की बहन है, एम डी का पिता है, एन एम की बहन है, बी का एन से क्या संबंध है? तो इसमें संबंध देखना है कि बी का और एन का किस प्रकार से संबंध है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बी डी की बहन है, तो बी यहाँ हो गया डी, और डी की बहन कौन है? बी। और एम डी का पिता है, तो एम डी का पिता हो गया। और उसके बाद देखना एन एम की बहन है, बी का एन से क्या संबंध है? अब बी का संबंध बताना है। जब डी का पिता एम है तो एम की बहन एन है, तो और डी की बहन बी है, तो इनका संबंध एन से भतीजी का होगा, एन की भतीजी हैं बी। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ भतीजी का संबंध है, भतीजी। तो देख लेते कौन से ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में बहन दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में बुआ है, और चौथे ऑप्शन में जानकारी अधूरी है, और तीसरे ऑप्शन में भतीजी दिया गया है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही होगा, तो भतीजी सही होगा। तो आज के क्वेश्चनों का टारगेट मेरा पूरा हुआ दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। और कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था जीके जीएस का, उसमें एक क्वेश्चन का आंसर हमने गलत टिक करवा दिया था। उस क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, इसमें क्या आंसर होगा सही। ये जो क्वेश्चन करवाए थे हमने, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो ये ऑप्शन गलत है, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, चार्ट में कॉफ। धन्यवाद दोस्तों, मेरे क्वेश्चनों का टारगेट पूरा हुआ। फिर मिलेंगे अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा आप सब।